So hi guys, welcome back to another video. So in this particular video, we'll be discussing about this company called GNG Electronics. अब ये कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एंड इनका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, विच आई एम अभी करेंटली आई एम एबल टू सी। और बहुत सारे एनालिसिस भी हो रहे हैं इस कंपनी को लेके। सो आई थॉट ऑफ रीडिंग अबाउट दिस कंपनी कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये काम क्या करती है, और इज देयर an opportunity जो इस कंपनी के पास है, ड्यू टू विच everyone is talking about it. So I read about this company and I did find out कि the company has a very good opportunity to seize in the PC segment वाला market में. They have a good opportunity because there's currently a demand supply mismatch which is happening around that field. और जो ये कंपनी अगर फिल कर देती है, इस गैप को अगर फिल करती है, तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर द कंपनी। सो अब ये डिमांड सप्लाई मिसमैच एक्चुअली हो किस में रहा है, हो रहा है आपका पीसी सेगमेंट्स वाले में, जहाँ पे आपका पीसीज का सप्लाई इज गोइंग टू गो डाउन वेरी मच इन द अपकमिंग ईयर्स। FY 26 से ही आपको देखने मिल जाएगा इनका सप्लाई में इश्यूज होगा, और द डिमांड फॉर दीज पीसीज आर इंक्रीजिंग अ लॉट। और प्राइजेस भी, जिसकी वजह से प्राइजेस शूट अप हो जाएंगे इन पीसीज के, और एक डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगा, क्योंकि डिमांड इनके ऑलरेडी पीसीज के ऑलरेडी आर वेरी हाई ड्यू टू ऑल द एआई कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर्स एंड ऑल दी स्टफ के वजह से इन हाई क्वालिटी एंड एआई कंपैटिबल पीसीज का डिमांड इज हाई, बट द सप्लाई में एक प्रॉब्लम है, सप्लाई उतना हो नहीं रहा है, सप्लाई में थोड़ा सा डिक्रीज देखने मिल सकता है, और एक गैप फिल हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में। एंड दिस इज वेयर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सीज। और ये अपॉर्चुनिटी क्या है, जीएनजी करती क्या है, वो चीज समझना हमें पहले जरूरी हो जाता है। एंड वी विल कम टू द फैक्ट कि ये जो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो कहाँ रहा है, कितना का ये गैप है आगे जाके, और ये इसमें जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल हो सकता है प्ले करने के लिए। वील गेट टू इट, बट फॉर दैट वील फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द होल बिजनेस मॉडल की जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स करती क्या है। सो GNG Electronics का business model is mainly to buy old laptops or PCs from in bulk from say offices, और इससे एक ऑफिस है, ऑफिस has given its employees बहुत सारे लैपटॉप्स दे रखा है उनको, but now they want to shift to a better higher quality और a higher compatible laptop उनको अब अपने एम्प्लॉयज को देना है। So they would do is कि they would sell their old laptops और टू जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स इन ओल्ड लैपटॉप्स को खरीदेगा, रिफर्बिश करेगा, क्वालिटी चेक्स करेगा, एंड देन उनको वो ओल्ड लैपटॉप्स को, ओल्ड रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स को दूसरे कस्टमर्स को सेल ऑफ कर देगा। और हु वुड बी दीज कंज्यूमर्स, ये बेसिकली होते कौन है, ये अगेन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, जिनको बल्क पे लैपटॉप चाहिए, और वो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के थ्रू ये लैपटॉप्स खरीद रहे हैं। सो यही जो मार्जिन है, दैट्स हाउ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अर्निंग, कि ओल्ड रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स को खरीदो कम प्राइस पे, एंड देन उनको अच्छे से ओल्ड लैपटॉप्स को खरीदो कम प्राइस पे, उसको रिफर्बिश करो और हायर प्राइस पे यू विल सेल। तो दैट्स द मार्जिन, that's the extra sum they will be earning, or they were doing this through their own brand electronics bazaar, with the help of which they are getting credibility, trustworthiness, और ये सब आ रहा है। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के थ्रू काम नहीं करेंगे, एक ब्रांड नेम के थ्रू काम नहीं करेंगे, सो इशू दैट हो जाएगा कि सोचो आप कभी कोई एक स्टोर में जाते हो और आप एक ओल्ड लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो एक ओल्ड सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो उसमें आपको एक क्रेडिबिलिटी इशू आपको ये आ जाएगा कि यू वोंट नो इफ दैट लैपटॉप वुड वर्क। उसके अंदर उनके इंटरनल में कुछ छेड़छानी की गई है कि नहीं, या उनके जो अंदर के जो मदरबोर्ड है या पार्ट्स है वो कितने अच्छे क्वालिटी के हैं, प्लस आपको उसमें वारंटी मिलेगी कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएगा। दैट्स व्हाई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स थ्रू देयर ओन ब्रांड कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, जिसके थ्रू दे आर सेलिंग, बेसिकली दे आर सेलिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस थ्रू दिस ब्रांड, कि अगर आप हमसे ओल्ड रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स खरीदते हो, we'll be giving you warranty, we'll be doing proper quality checks for you, and देयर विल बी, इट्स अ होल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार नाम का, जहाँ पे आप जाके ओल्ड रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स देख सकते हो, खरीद सकते हो, आपको वारंटी मिलेगी, आपको कस्टमर सर्विस मिलेगा, अच्छा क्वालिटी
चेक मिलेगा. सो दैट्स द होल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग सिस्टम दे आर वर्किंग थ्रू, एंड देयर ब्रांड इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार. सो बेसिकली यही बिजनेस मॉडल है. पुराने लैपटॉप्स खरीदो, रिफर्बिश करो और उनको सेल ऑफ कर दो, एंड अर्न दैट एक्स्ट्रा मार्जिन दैट यू आर गेटिंग बिटवीन देम. सो अब ये बिजनेस मॉडल, ये जो काम इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार करते हैं, दैट वुड हेल्प देम सीज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच इज करेंटली देयर इन द पीसी सेगमेंट वाला मार्केट में. देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच ऑन गोइंग, और ये वाला जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है ना, यहाँ पर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उनका प्ले करने के लिए. सो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, और मैनेजमेंट ने अपने Q4 FY 2026 के कॉन कॉल में ये चीज बताया है कि ड्यू टू दिस डिमांड, हायर डिमांड फॉर एआई कंप्यूटिंग, हायर डिमांड फॉर आपका डेटा, एआई कंप्यूटिंग डिवाइसेस और डेटा सेंटर्स की वजह से ये रैम्स, एसएसडीज और हाई, ये सब जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये सब के प्राइसेस आर इंक्रीजिंग अ लॉट. प्राइसेस बहुत ज्यादा भाग गए हैं, और इसके वजह से आपका लैपटॉप्स का भी प्राइसेस बढ़ रहा है. एंड सेकेंड फैक्टर इसमें ये भी आ जाता है कि एक स्टडी हुआ था, जिसमें ये बोला गया था, रिसर्च, बेसिकली एक रिसर्च में ये बोला गया है कि FY 2026 में ये पीसी के शिपमेंट्स, बेसिकली पीसी के सप्लाईज जो होने वाले हैं FY 2026 में, वुड डिक्लाइन बाय 11%. एंड ये पहला, इसके पहले जो एक रिसर्च हुआ था, उसमें बोला गया था कि FY 2026 में वुड बी अ ग्रोथ ईयर फॉर द पीसी सप्लाईज. बट नाउ द रिसर्च सेज कि इट वोंट बी अ ग्रोथ ईयर, इट वुड एक्चुअली द सप्लाई वुड डिक्रीज, decline by around 11%. So the math out here is कि due to this decline in PC supplies, which is going to occur in FY 2026 and would continue, I guess, 1 or 2 years more. इसमें क्या हो रहा है कि 32 million fewer PCs would be supplied in this particular year, क्योंकि वो 11% डिक्लाइन जो होगा उसकी वजह से 32 मिलियन यूनिट्स कम सप्लाई हो रहे पीसीस के. एंड मैनेजमेंट का एक एस्टिमेट है कि ये सब सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से अराउंड आई थिंक 55 to 60 मिलियन का सप्लाई कंस्ट्रेंट होने वाला है पीसी सेगमेंट पे. और डिमांड जो है, डिमांड कम नहीं है, डिमांड इज वेरी हाई फॉर ऑल दीज हाई क्वालिटी एंड एआई कंपैटिबल पीसीज बिकॉज ऑफ ऑल द एआई कंप्यूटिंग दैट्स हैपनिंग. डेटा सेंटर्स जो भी हो रहे हैं, इनका डिमांड इज हाई बट द सप्लाई इज वेरी लो. तो इस केस में क्या हो रहा है, सप्लाई लो होने की वजह से भी पीसीज का दाम इज इंक्रीजिंग अलॉट. एक इनका स्टडी आया था कि FY 2025 में, दिसंबर 2025 में, जो एंट्री लेवल लैपटॉप होता था इंडिया में, दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 25,500 रुपीज, राइट. अब यही अप्रैल 2026 में दिस हैज इंक्रीज टू अराउंड 40,000 रुपीज नाउ. सो आई थिंक अराउंड 15,000 एक्स्ट्रा से इनका प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट, आई गेस, 4 to 5 months में. एंड दिस वुड कीप इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द होल सप्लाई कंस्ट्रेंट, सप्लाई इश्यूज दैट इज गोइंग ऑन. सो ये पूरा जो गैप है डिमांड और सप्लाई के, सप्लाई का, इसमें जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है प्ले करने के लिए. बिकॉज नाउ द नीड फॉर रिफर्बिश्ड, ओल्डर रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स वुड इंक्रीज. आई वुड नॉट से कि सारा डिमांड उसमें शिफ्ट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं एक एक गैप है जो अब ये मोर अफोर्डेबल और ओल्डर रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स वाले सेगमेंट में जाएंगे, क्योंकि नंबर वन, ये क्रेडिबल भी है, right? They are doing all the quality checks and everything. These are credible old refurbished laptops which GNG Electronics is selling. And since the entry level laptops के prices have increased so much, a shift would happen towards these affordable old refurbished laptops जो still अभी भी AI compatible है, right? और they are getting it at a more affordable rate. So इस पूरा वो demand supply gap में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स जो ओल्डर रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स हैं, उनका डिमांड में इंक्रीज और एक शिफ्ट होगा वो टू टू बाय दैट. और ये मैनेजमेंट ने भी बोला है दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दे आर एमिंग टू सीज करेंटली. और इसलिए इनका जो इन्वेंट्रीज भी है ना, इन्वेंट्री नंबर्स आप देखोगे वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. एंड ये इंक्रीज हो क्यों रहा है, बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर स्टॉकिंग अप देयर इन्वेंट्री बिफोर a higher price rise happens. और ये एक अपॉर्चुनिटी अगेन वो सीज करे. सो ऑल द क्वेश्चंस ऑन आपका इन्वेंट्री क्यों बढ़ रहा है, मैनेजमेंट ने आंसर यही दिया है कि बिकॉज वी वांट टू सीज द अपॉर्चुनिटी. आगे भी दे आर सीइंग प्राइस, पीसीज और लैपटॉप्स के प्राइस विल इंक्रीज, सो दे वांट टू स्टॉक अप एज मच इन्वेंट्री एज पॉसिबल एट अ लोअर कॉस्ट नाउ, सो दैट दे कैन एंजॉय द गेन्स गोइंग फॉरवर्ड. सो वही इनका अभी पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक डिमांड
डिमांड सप्लाई मिसमैच है। 32 मिलियन फ्यूअर पीसीज आपको देखने मिल सकते हैं, का सप्लाई देखने मिल सकता है इन FY 26। और ओवरऑल शॉर्टेज हो सकता है पीसीज का बाय अराउंड 55 to 60 मिलियन यूनिट्स का, ड्यू टू दिस प्राइजेस में इंक्रीज न्यूअर लैपटॉप्स का। सो अ शिफ्ट माइट हैपन टुवर्ड्स ओल्डर refurbished laptops which are still credible and are still AI compatible. So that's the whole shift they are working on, and that's why I guess इतना ज्यादा बात भी हो रहा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि ये उन्होंने यही टोन में बात किया है that we are trying to fill this gap that is going on in the market. और इनके अगर नंबर्स पे बात करें तो इफ आई हैड टू लाइक टॉक टू टेल यू कि Q2 में, Q1 और Q2 ऑफ FY 26 में दे वर एमिंग फॉर अराउंड 20 to 25% का रेवेन्यू गाइडेंस था इनका। और Q3 में दे केम इन एंड Q3 में दे अंडरस्टूड द होल अपॉर्चुनिटी दैट इज एग्जिस्टिंग, और उन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज कर दिया था टू 28 to 30%। मतलब Q1 Q2 में 25% का revenue guidance got increased to around 28 to 30% in Q3। और Q4 में अभी जो recent numbers आए हैं, Q4 में they posted around 34% का revenue growth, which is मतलब basically they have like beat their own guidance, और they have showed really good numbers there। वो revenue में भी push अच्छा खासा मिला। Margins have improved by I think 150 to 200 basis points का increase इनको margins में भी देखने मिला, which is again higher than what they had guided for. So the Q4 numbers suggest कि the whole shift which they are playing, the whole gap they are trying to fill in, वो उसका benefit उनको देखने slowly मिल रहा है। और आगे भी tailwinds है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से they will be able to sees that opportunity going forward. So ये numbers भी यही suggest कर रहा है, and they are guiding, they have पहले भी उन्होंने guidance हमेशा conservative ही दिया था और over deliver किया था। FY 27 के लिए भी उन्होंने guidance I think 25% का दिया है, but I think they might over deliver because there's again the whole gap, जो भी prices जो increase हो रहे हैं वो they're expecting these PC के prices might keep increasing until FY 28। So they again have that opportunity कि, और इन्वेंट्री भी ये स्टॉक अप कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी इनके पास है कि कम पे खरीदा है, दे माइट सेल इट एट अ हायर रेट गोइंग फॉरवर्ड। और द होल डिमांड सप्लाई मिसमैच, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग आई नो, बट that's the opportunity, that's the whole tailwind which we are playing for from GNG Electronics के perspective से। So that's why this company becomes important, and I think that's why people are talking about कि क्यों ये कंपनी का क्या है ऐसा जो जो एक पूरे स्टोरी को पे वो प्ले कर रहे हैं, एक ऐसा गैप वो क्या फिल कर रहे हैं, और इनका रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स द बिजनेस मॉडल, दैट्स द नंबर्स। आई थिंक नंबर्स पे भी आई हैव स्पोकन। और रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 81% लैपटॉप्स वो सेल करते हैं, एंड बाकी रिमेनिंग आर 19% इज बेसिकली आपका मॉनिटर्स हो गया, पीसीज हो गया, और अदर कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए। बट बेसिकली द लैपटॉप्स आर द मेन फोकस हियर जिसपे दे आर वर्किंग ऑन। और ज्योग्राफी का मिक्स अगर बात करें तो 33% दे सेल ऑफ टू सेल इन इंडिया, और बाकी आपका जितना है वो रिमेनिंग एक्सपोर्ट्स है। तो सो दे आर एक्चुअली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, हाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। बट इसमें भी अगर द क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है कि ऑल द वॉर एंड ऑल की वजह से इनको कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, सो बेसिकली द वॉर एंड ऑल डिड नॉट अफेक्ट देम दैट मच, बिकॉज इनका जो भी ट्रांसफर्स होते हैं, शिपमेंट्स जो भी एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं, इट गोज थ्रू एयर। सो कोई भी शिप्स के थ्रू या लैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू जाना, इनका शिपमेंट्स ट्रैवल नहीं करता है, सब एयर के थ्रू होता है। सो दैट्स वाई इनको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, एंड दे डू नॉट ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस टू बी अ बिग इशू फ्रॉम फॉर देम। सो दैट्स द होल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का इशू इज आउट ऑफ क्वेश्चन हियर। उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला उसमें। और अगर हम लोग FY 27 की बात करें तो I think the company has become very much conservative with their approach FY 27 के लिए। They are targeting 25% का revenue growth, and I expect them to do much better than that. And there is a reason why I feel कि they might do better than a 25% revenue growth there। और नंबर वन रीजन तो यही है कि इंडस्ट्री में इतने ज्यादा टेलविंड्स है और आगे भी ये कंटिन्यू होंगे। सो ये नंबर वन रीजन है कि आई थिंक 25% से बेटर करेंगे। ये FY
सिक्स में दे डिड अराउंड 34% का रेवेन्यू ग्रोथ करा इन्होंने FY 26 में। और रेवेन्यूज बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इनका रेवेन्यूज आ रहा है आपका एवरेज सेलिंग प्राइस से, और आपका वॉल्यूम्स कितना सेल हुआ है उसके बेसिस पे। तो इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका FY 26 में वॉल्यूम ग्रोथ वाज अराउंड 25%। सो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस का ग्रोथ हुआ, वैल्यू ग्रोथ वुड बी अराउंड 9%। सो 25% वॉल्यूम ग्रोथ था और 9% आपका रियलाइजेशन या वैल्यू ग्रोथ था। सो एंड ये बोल रहे हैं कि जो आगे जाके इनका FY 28 तक, तो एटलीस्ट दे विड एक्सपेक्ट द प्राइसेस ऑफ पीसीज इन द मार्केट टू गो अप। सो इनको ऑब्वियसली जो एवरेज सेलिंग प्राइस है या जो रियलाइजेशन, जो बोलते हैं, जो वैल्यूज है, जो वैल्यू ग्रोथ है, वो दे माइट एक्सपेक्ट ये इंक्रीज हो या इसी वे में चले। वो वहां वहां उनका फॉल दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टिल 2028। सो इफ आई से कि अराउंड 9 to 10% से ही इनके एवरेज सेलिंग प्राइस वुड ग्रो, तो उस पे भी आई थिंक, एंड इफ दे आर एबल टू हिट 25% का ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ रेट गोइंग फॉरवर्ड, आई स्टिल थिंक कि वो 25% टोटल रेवेन्यू से बेटर ही करेंगे। सो ये जो 25% रेवेन्यू ग्रोथ ये बोल रहे हैं, इट्स आई थिंक इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव राइट नाउ। एंड व्हाई इज इट कंजर्वेटिव? आई जस्ट एक्सप्लेन दैट बिट टू यू अगेन। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस इन FY 26 was 9%। एवरेज सेलिंग प्राइस पे ग्रोथ was 9%, और इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ था दैट was अराउंड 25%। दैट्स वाई 34% का इनका ग्रोथ इन रेवेन्यूज। नाउ सिंस दे आर सेइंग कि FY 27 में प्राइसेज वुड इंक्रीज ओनली एंड दैट वोंट फॉल, एंड इफ आई अज्यूम कि सिर्फ 8 to 10% का इनका वैल्यू ग्रोथ हो रहा है, दैट इज प्राइसेस में भी 8 to 10% का ग्रोथ मिल रहा है, एंड उनका वॉल्यूम ग्रोथ भी कंटिन्यू होता है, तो दे कैन इजिली डू मोर देन 30% का ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। And in that case, it would be very easy for them to beat their guidance of 25% revenue growth. So that's the whole, I think, the whole case which I'm working out here for GNG Electronics। और अगर मैं ऐसे वैल्यूएशंस की बात करूं कि इनका जो वैल्यूएशन फ्रेमवर्क कैसे बन रहा है, अगर 25% का रेवेन्यू जो इनका गाइडेंस है उसके हिसाब से देखें, तो इट्स 36.4 टाइम्स अर्निंग्स पे, 36.4 टाइम्स FY 27 अर्निंग्स पे इट इज करेंटली ट्रेडिंग राइट नाउ। और अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दे बीट द रेवेन्यूज, एंड आई थिंक दे शो अ 35% रेवेन्यू ग्रोथ रेट गोइंग फॉरवर्ड इन FY 27, तो they're trading at around 31 times FY 27 earnings. So around, if I had say, अगर मुझे एवरेज आउट करना होता है बेयर केस एंड बुल केस दोनों मिला के, तो दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 30 to 36 times फॉरवर्ड अर्निंग्स। And this is for a 35% to 40% growth engine, which I feel is lots of things going around in the company, और lots अभी मार्केट ने और ज्यादा इसे आगे प्राइस कर लिया है, कंसिडरिंग कि सब, आई थिंक एवरीवन नोज कि इनका जो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो कंजर्वेटिव होके ही दिया है, और उसी हिसाब से प्राइस भी हो रहा है कंपनी। सो that's the whole valuation segment, 30 to 36 times forward earnings pay they might be trading for a 25 to 35% revenue growth engine. And ये valuation may definitely change with lots with how things go forward, और वही जे देखना हमें important हो जाता है कि ये जो execution है वो कैसा हो रहा है, and are they moving into the correct direction or not? Because if they थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो फिर वहां से पी का पी थोड़ा सा गिरना चालू हो जाएगा, एंड थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा। बिकॉज अभी भी मैं आगे वापस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आई थिंक द मार्केट ने को पता है दैट द मैनेजमेंट हैज बीन गिविंग अ वेरी कंजर्वेटिव revenue guidance here, and that's how the market is pricing it. So अगर कुछ चीज इधर उधर हो जाता है तो वो देखना important है। So there are key elements, key pointers we need to take care and we need to see going forward for this company, and I'll be discussing them one by one here. So नंबर वन, वही रेवेन्यू मूवमेंट कहाँ हो रहा है? 25% का गाइडेंस है, आई फील दे माइट डू बेटर, बट वील हैव टू कनेक्टली चेक वेयर इट इज गोइंग। सेकेंड वुड बी द मार्जिन, ऑब्वियसली मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, और यही है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ देखना हो जाता है कि प्राइजेस कैसे हो रहे हैं, राइट? द कॉम्पोनेंट प्राइजेस, हाउ दे आर मूविंग। इफ द कॉम्पोनेंट प्राइजेस आर करेक्टिंग very much and much before what the management has expected, that might create an issue, और उनको थोड़ा
थोड़ा-सा प्रॉब्लम उधर फेस करने मिल सकता है, बट सिंस मैनेजमेंट ने बोला है कि 2028 तक वो प्राइसेज़ पे करेक्शंस जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाता है टू ट्रैक वेयर द प्राइसेज़ फॉर द कंपोनेंट्स, पीसी कंपोनेंट्स इज़ गोइंग। और एक मुझे एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिमाग में आया व्हेन आई वाज़ रीडिंग अबाउट दिस कंपनी, एंड आई थिंक Twitter guy also pointed this out to me. His name is Nikunj, so big shout out to him for pointing this out. But there's an important element to note here कि इनके पास जो अभी इन्वेंट्री है, लाइक आई सेड, इनके पास इन्वेंट्री काफी है अभी, बिकॉज वो स्टॉक अप कर रहे हैं बिफोर फर्दर प्राइस राइज हैपेंस। सो जो इन्वेंट्री है, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके इन्वेंट्री में कितने विंडोज 11 प्लस कंपैटिबल कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि विंडोज 10 वाले जितने भी पुराने मॉडल्स, विंडोज 10 वाले लैपटॉप्स में बिकम और ज्यादा पुराने हो चुके हैं, दे माइट नॉट बी वेरी मच एआई कंपैटिबल, राइट। और यह जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो इश्यूज हो रहे हैं पूरे पीसी सेगमेंट्स में, ये हो ही रहे हैं बिकॉज नाउ एआई का डिमांड इज इंक्रीजिंग। सो पीपल वुड वांट लैपटॉप्स जो ज्यादा एआई कंपैटिबल हो। सो वो देखना इंपॉर्टेंट है कि इनके इन्वेंट्री में कितने एआई कंपैटिबल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स है, बिकॉज वही अब बिकेंगे, राइट। पुराने अगर मॉडल्स है आपके पास, तो दैट वोंट सेल ऑफ इजीली, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और इसमें मैनेजमेंट ने कहीं बोला भी नहीं है कि कौन से एआई कंपैटिबल है या नहीं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि दे डील इन एआई compatible refurbished laptops. So मैं वो लेके चल रहा हूँ कि they might have good compatibility laptops there in their inventory, but we'll have to track, and I think that's a question also we should be asking in the next con call that happens. So वो बिट देखना जरूरी है। और आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर रैंप अप अगर देखना है, तो ये बोल रहे हैं कि और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ दे आर इन टच एंड दे वुड इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। सो वील हैव टू कीप अ ट्रैक कि इनके कोई न्यू रिलीजेस आ रहे हैं कि नहीं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंशन, और ये सब देखना इंपॉर्टेंट है, नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है। प्राइसेस आई टोल्ड यू, वो अगर करेक्ट होते हैं बहुत जल्दी, तो इनका इनका रिएक्शन कैसा होता है, हाउ डू दे कम अप, व्हाट डू दे से, वो देखना इंपॉर्टेंट है। So these are some elements we need to check for this company, and I think um, इन्वेंट्री पे ऊपर बहुत सारा बात हुआ है था कि इन्वेंट्री इतना ज्यादा है, तो दे हैव लाइक गिवन यू एन आंसर कि वो स्टॉक अप कर रहे हैं फॉर बिफोर एनी प्राइस राइज टू हैपन। एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट, एट अराउंड 36 times फॉरवर्ड अर्निंग्स, द मार्केट इज ऑलरेडी प्राइसिंग जीएनजी एज अ हाई ग्रोथ एग्जीक्यूशन स्टोरी। सो द key is whether GNG can convert the demand supply tailwind into actual execution and profitability growth. Like I said कि tailwind है इंडस्ट्री में, execution matters here. So वो सब चीजें देखना है कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है इनका, एक्चुअली जो इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया है वो कंजर्वेटिव है कि वो वैसा ही जाता है। सो दीज आर सम की एलिमेंट्स टू चेक आउट हियर। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड इनफ ऑन दिस कंपनी, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो, सो यू कैन जस्ट आस्क मी एंड वी कैन गो थ्रू इट टुगेदर। सो आई थिंक that's the whole case on GNJ Electronics. So yeah.